गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पावर शेयरिंग को आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। वी सॉ कंस्ट्रेनिंग फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका इन वर्कशीट 12 and 13 In Belgium, the constitution was amended so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. In Sri Lanka, majoritarianism measures were adopted which led to alienation among the Tamils. अब क्या हुआ कि देखो, हमने वर्कशीट नंबर 12 और 13 में अभी तक जो पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा, तो हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा। बेल्जियम में तो इक्वल पावर शेयरिंग की गई, यानी कि जो फ्रेंच पीपल थे और जो डच पीपल थे, दोनों के अंदर इक्वल पावर शेयरिंग कर दी गई थी, पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। अब जो था श्रीलंका के अंदर क्या मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो तमिल पीपल थे वो अपने आप को बेगाना महसूस करने लगे थे। अब दिस टर्न इनटू द सिविल वॉर। अब ये जो क्या हुआ कि जब तमिल पीपल जो कि काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या, मतलब काफ़ी संख्या में थे वहाँ पर, उन्होंने सिविल वॉर छेड़ दी। अब हेंस इट कैन बी सेड दैट पावर शेयरिंग इज़ नेसेसरी। इसलिए कहा जाता है कि जो पावर शेयरिंग है वो बहुत नेसेसरी है। फॉलो पॉइंट्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग को डिस्क्राइब करने के लिए जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, हमें मतलब जो सत्ता में साझेदारी है उसकी क्यों ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ प्रूडेंशियल रीजंस दे रखे हैं और कुछ मॉरल रीजंस दे रखे हैं। प्रूडेंशियल मतलब कुछ बुद्धि सम्मत जैसे रीजंस होते हैं ना, जो दिमाग से लिए गए हो, और मॉरल मतलब नैतिक। तो यहाँ पर अब देखो प्रूडेंशियल रीजंस देखो। सबसे पहले इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये जो बुद्धि सम्मत जो कारण जो है इसके अंदर ये बोला गया है कि ये सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है, मतलब उनके अंदर लड़ाई झगड़े को कम करती है ये सिचुएशन, ठीक है। इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्थायित्व प्रदान करती है। मतलब अगर आप सत्ता की साझेदारी इक्वल करोगे, या मतलब उनको उनके जनसंख्या के अनुसार बांटोगे पॉलिटिकल राजनीति को, या उनको पावर शेयरिंग उनके जनसंख्या के आधार पर दोगे, चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो, चाहे वो कोई सा भी समुदाय हो, तो क्या होता है कि जब पावर शेयरिंग की जाती है तो इससे लोगों के अंदर एक जो डर की भावना होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, और इससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। प्लस इसके अंदर जो है पॉलिटिकल सिस्टम में स्थायित्व पैदा हो जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। अब मॉरल रीज़न क्या है जो हमें करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो है डेमोक्रेसी की आत्मा भी है पावर शेयरिंग, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार को एक वैधता प्रदान करती है। वैधता मतलब कि दिस इज़ द राइट थिंग, तो मतलब एक राइटनेस प्रदान करती है पॉलिटिकल सिस्टम को या सरकार को। नाउ वी विल सी द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सत्ता में साझेदारी के स्वरूप देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखो सबसे पहले आता है सेंटर पावर। हमारे देश में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है। सबसे पहले आता है सेंटर, यानी कि केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट है आपका स्टेट लेवल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे आता है आपका लोकल बॉडीज़, और फिर उसके बाद आता है पंचायत। लेकिन यहाँ पे पंचायत दे नहीं रखी, मैं वैसे बता रही हूँ आपको, पंचायत सब है, ठीक है। तो ये वर्टिकल जो है, ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल पढ़ना है अब हमें। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखो सबसे पहले आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, अभी हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये 3 तरीके की जो है हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग है। नेक्स्ट है आपका
power may also be shared among power may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic group such as community government of Belgium. ये बेल्जियम की जगह बेल्जियन लिख दिया है, ठीक है, गलती से। अच्छा, एम लगाना था लास्ट में। तो यहाँ पर जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी, एक तो फ्रेंच भाषी लोग थे और एक थे डच पीपल, तो दोनों के अंदर जैसे पावर शेयरिंग की गई थी, ऐसे ही इंडिया में भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। लोगों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा में रिजर्वेशन मिलता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एससी पीपल जो है उनको लोकसभा के अंदर 84 सीट्स अवेलेबल है, मिली हुई हैं, ठीक है। और जो एसटी पीपल है उनको 47 सीट्स मिली हुई हैं लोकसभा के अंदर। तो इस तरीके से ये रिजर्व्ड है, इन सीटों पे एससी और एसटी लोगों के अलावा और कोई नहीं आ सकता। ऐसे ही विमेन को जो है वो 33% ऑफ रिजर्वेशन देने की बात हर बार चलती है, बिल हर बार लोकसभा में आता है, लेकिन वो पास नहीं किया जाता। अभी तक उस पर जो है बहस जारी है, एक तरीके से कह लो कि डिबेट जारी है अभी। तो नेक्स्ट है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अब जितने भी सोशल ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, उनके अंदर भी जो है वो पावर शेयरिंग की जाती है। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पर अपना दबाव डालकर अपने लिए कानून बनवाते हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं कि हमें ये चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग होती है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें से हमें सही ढूंढना है आंसर। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी प्रूडेंशियल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग। सबसे पहले हमें प्रूडेंशियल रीजन पे चलना होगा और देखना होगा कि उसमें क्या क्या बोला गया था। यहाँ पे देखो दो चीज़ें बोली गई हैं प्रूडेंशियल के अंदर, मैं ऊपर कर रही हूँ थोड़ा। ये इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। ये कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट होने को की संभावना को रिड्यूस करता है ये सोशल ग्रुप्स के अंदर। और इट एंश्योर द स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल सिस्टम। ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है पहला, और ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो यहाँ पर देखो किस ऑप्शन में ये दोनों बातें बोल रखी हैं। इट प्रोवाइड लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये किसके अंडर में आता है, ये मॉरल के अंडर आता है लेजिटिमेसी, ये देखो, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा आंसर हमारा। इट इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी जो है वो मॉरल रीजन के अंदर आता है। तो अब थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, इट एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, येस दिस इज करेक्ट। सो आवर आंसर विल बी सी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द फॉलोइंग इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब हॉरिजॉन्टल किस तरीके से था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो आवर आंसर विल बी पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमंग लेजिस्लेटर, ये रहा। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी विल बी हमारा आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेने हैं, क्योंकि आप अगर पेपर आएगा तो अगर आप इस फॉर्म में, जैसे इन्होंने ये पूरा डायग्राम बना के दिखा रखा है, इस फॉर्म में अगर आप अपने आंसर को एलैबोरेट करके लिखते हो और वो क्वेश्चन अगर 4 या 5 नंबर का आता है तो इस तरीके से लिखोगे ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे बेटा, बहुत अच्छे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।